नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव माहौल। और कल मैंने बहुत ही अच्छी खुशखबरी वाली बात सुनी, जो सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी उम्मीदवारों के लिए, जो भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि कल एमपीपीएससी ने नोटिफ़िकेशन जारी किया और अप्रैल माह में परीक्षा होनी है इसकी। तो इसी संबंध में मैं एक वीडियो बना के आप सबके सामने लाया हूँ, जिसमें मैं आपको अलग-अलग भाग के माध्यम से मध्य प्रदेश का पूरा कोर्स मैं आपको कंप्लीट करा दूँगा। और इसके अलावा जो एमपी कांस्टेबल की परीक्षा होने वाली है आगामी माह जनवरी में, 8 जनवरी को इसकी परीक्षा आयोजित होनी है। तो ये जो मध्य प्रदेश का जितना ही पढ़ाऊँगा, तो उसमें बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें। देखिए, लाइक, डिसलाइक की बात नहीं है, सब्सक्राइब मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें। पसंद आए फिर लाइक कीजिए, नहीं आए कोई बात नहीं। तो चलिए, हम बढ़ेंगे आज मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक। तो चलिए बिना किसी देरी करे हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो 2 मिनट रुकिए। हुँ। तो हम आज पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक के बारे में। तो ये राजकीय प्रतीक होते क्या हैं और इन्हें कैसे अपनाया जाता है? तो देखिए, राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु या पक्षी या वृक्ष हो गया या पुष्प हो गया राजकीय, ये किसी भी देश या प्रदेश का गौरव बढ़ाते हैं। आपको कहीं न कहीं पता ही होगा, ये गौरव बढ़ाने का कार्य करते हैं और ये राजकीय धरोहर होते हैं जिनका सम्मान और संरक्षण करने की ज़िम्मेदारी ना केवल सरकार की है, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी भी है। नागरिकों की ज़िम्मेदारी भी है कि इनका संरक्षण और सम्मान करें। इसके अलावा जैसे कि मध्य प्रदेश ने भी देश, जो हमारा भारत देश है, जैसे भारत देश ने भी कुछ राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय गान ये सब अपनाए हैं। तो उसी को देखते हुए मध्य प्रदेश राज्य ने भी इन्हीं चिन्हों को या कहें राजकीय प्रतीकों को अपनाया है। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। और जब ये राजकीय प्रतीक को अपनाया जाता है तो उसके लिए आवश्यक है कि हम उसको अपनाते समय संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन ना हो और राष्ट्रीय अस्मिता को ठेस ना पहुंचे। तो ये बात ध्यान में रखते हुए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए हमें इन चीजों को अपनाना है। हमें क्या, सरकार को अपनाना है। तो चलिए, सबसे पहले इसी संबंध में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजकीय चिन्ह। तो राजकीय चिन्ह क्या है? तो राजकीय चिन्ह आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, 24 स्तूप आकृति के अंदर एक व्रत है जिसमें गेहूं और धान की बालियां दर्शित है। तो आपको 24 स्तूप दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? देखिए, रेड कलर में आप देख पा रहे हैं बाहर आउटर लेयर में। ये कुल मिलाकर 24 स्तूप है और 24 स्तूप के अंदर 2 सर्कल आप देख पा रहे होंगे। व्रत, व्रत का मतलब सर्कल होता है। तो ये व्रत पता है क्या दर्शाता है? ये व्रत मध्य प्रदेश की सतत प्रगति और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। मतलब मध्य प्रदेश राज्य जो है, उसमें बहुत संभावनाएं हैं और विकास करने की, ऐसी सतत डेवलप मतलब प्रगति ये करता रहे। तो ये सर्कल ये दर्शाता है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे इसमें मध्य प्रदेश शासन अंकित है ऊपर की ओर, और नीचे की ओर सत्यमेव जयते अंकित है। अब सत्यमेव जयते जो वाक्य है वो कहाँ से लिया गया है? पेपर में ये प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। तो ये आप ध्यान रखिए, सत्यमेव जयते जो वाक्य वो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिए। उसके अलावा अशोक का, जो अशोक का सिंह आकृति इसके अंदर ली गई है। और सिंह आकृति के जस्ट पीछे आप देख पा रहे होंगे बरगद का वृक्ष, वट वृक्ष जिसे कहते हैं। तो वट वृक्ष को लिया गया है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश राज्य का ही एक राजकीय वृक्ष है। उसके अलावा आप 2 इसमें और सिंबल्स देख पा रहे होंगे, जैसे कि एक गेहूं की बाली और धान की बाली। ये प्रमुख फसलों को दर्शाता है मध्य प्रदेश की। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं ये राजकीय चिन्ह। तो राजकीय चिन्ह इस तरीके का दिखता है, जो आप अलग अलग तरीके के नोटिफिकेशन या सरकारी कार्यालयों में भी इसे देख पाएंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 नवंबर 1981 को प्रदेश की रजत जयंती अवसर पर, मतलब सिल्वर जुबली के अवसर पर राज्य प्रतीक अधिनियम 1981, मतलब ये जितने भी प्रतीक लिए गए हैं वो एक अधिनियम के द्वारा इनको अपनाया गया है। वो कौन सा अधिनियम था? राज्य प्रतीक अधिनियम 1981। तो ये आप ध्यान रखिए, 1 नवंबर 1981 जब मध्य प्रदेश की सिल्वर जुबली मनाई जा रही थी, तो उस अवसर पर राज्य प्रतीक अधिनियम 1981 को पारित किया गया। तो उसमें विभिन्न प्रकार के राजकीय प्रतीक लिए गए। चलिए अब राजकीय पुष्प की बात कर लेते हैं। वो होता है सफेद लिली। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कितना खूबसूरत है सफेद लिली।
जो है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है, तो इसको याद रखिए आप। और राष्ट्रीय पुष्प की बात करें भारत देश, हमारे देश की, तो वो लोटस है, कमल का फूल है। और राजकीय पुष्प की बात करें तो सफेद लिली है। आगे बढ़ते हैं, राजकीय पशु के बारे में हम जानते हैं, तो यह है बारहसिंगा। बारहसिंगा देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे बना हुआ है। एक्चुअली ये हिरण की एक जाति होती है बारहसिंगा। और कौन सी प्रजाति कही जाती है? ब्रेडरी प्रजाति। यह हिरण जाति का यह पशु मध्य प्रदेश के लगभग सभी उद्यानों में पाया जाता है। हम लगभग सभी उद्यानों में इसको देख सकते हैं, बारहसिंगा को। तो चलिए आगे की स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक, राजकीय पक्षी की हम बात करेंगे तो वो होता है दूधराज, पैराडाइज फ्लाई कैचर, जिसको आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। इसको याद करिए, दूधराज, राजकीय पक्षी दूधराज। और इसे शाह बुलबुल भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइए, 3 नाम है इसके। दूधराज, साइंटिफिक नाम अगर हम जाने तो पैराडाइज फ्लाई कैचर, और शाह बुलबुल भी इसे कहा जाता है। इसकी पहचान क्या है? यह सुंदर पक्षी है जिसकी पहचान सफेद एवं काली कलंगी तथा लहराती सफेद पूंछ से है, जिसको आप देख पा रहे हैं। और एक खास बात और है ये, जो दुनिया के किसी भी पक्षी में नहीं अभी तक देखी गई, ये निश्चित आयु होने पर शरीर का रंग बदल लेता है। मतलब आयु बढ़ने के साथ साथ ये शरीर का रंग बदलते रहता पक्षी है ये। और विश्व का संभवतः यह एकमात्र ऐसा पक्षी है जो रंग बदलता है। तो चलिए, हमने बात कर ली अभी राजकीय पक्षी की, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे राजकीय वृक्ष की। तो राजकीय वृक्ष है बरगद, जो हमने देखा था अभी, राजकीय चिन्ह में भी ये दर्शाया गया है, तो बरगद। और इसका साइंटिफिक नाम होता है फाइकस बेंगलेंसिस। तो ये भी आप ध्यान में याद रखें, है ना। बरगद के साथ साथ इसका साइंटिफिक नाम भी याद होना चाहिए, जो है फाइकस बेंगलेंसिस। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं पेपर में। राजकीय मछली क्या है? राजकीय मछली को देखें तो महाशीर है, और इसको बोला जाता है टॉर प्यूटिटोरा। इसका साइंटिफिक नाम जो है वो है टॉर प्यूटिटोरा। और ये राजकीय मछली मध्य प्रदेश की कौन है? महाशीर। और इसको 2011 में अपनाया गया था। हमने जैसे पीछे पढ़ा अभी कि 1981 के तहत कुछ राजकीय जो है चिन्ह लिए गए थे, लेकिन उस टाइम पे जो राजकीय मछली है उसको अडॉप्ट नहीं किया गया था। तो राजकीय मछली कब अडॉप्ट की गई? 2011 में। तो ये आप ध्यान रखिए बात, 2011 में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है ये, है ना। तो इस मछली की खासियत मैं आपको बता दूं, तो ये मछली जो है पानी को साफ रखती है। और नर्मदा नदी, बेतवा नदी, मतलब मध्य प्रदेश की अधिकतर नदियों में पाई जाती है। और अभी इसकी कंडीशन मतलब बहुत ख़राब है। ये अपने अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही है, क्योंकि इसका शिकार होता रहा है। तो बिल्कुल कंडीशन इसी काफ़ी ख़राब है, और सरकार इस के लिए प्रयास भी कर रही है। तो महाशीर आप ध्यान रखिए, और साइंटिफिक नाम टॉर पिटिटोरा। अब राजकीय नाट्य की बात, राजकीय नाट्य की बात कर लेते हैं। नाट्य मतलब नाटक, वो है माच। अगर आपने माच नहीं देखा है तो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, टेंशन मत लीजिए, पूरी व्यवस्था करिए मैंने। राजकीय नाट्य माच कैसा दिखता है? माच वो दिखा देता हूँ अभी आपको, कुछ इस तरीके का दिखता है। तो राजकीय नाट्य माच इस तरह का दिखता है। और राजकीय नृत्य मतलब राजकीय जो डांस है वो क्या है? नाट्य मतलब नाटक, नाटक है माच, राजकीय नाटक। और राजकीय नृत्य क्या है? राई। राई आपने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी हो तो सुना देता हूँ अभी, सब व्यवस्था रखी हुई है, तो आपको सुनाता हूँ आगे। ये देखिए, ये है तो ये हो गया राजकीय नृत्य। उसके बाद हम बात कर ले राजकीय फसल की। तो राजकीय फसल गेहूं या धान मत लगाइएगा, राजकीय फसल है मध्य प्रदेश की सोयाबीन। इसको सोया स्टेट भी कहा जाता है, ये प्रमुख फसल है मध्य प्रदेश की, इसलिए इसको राजकीय फसल अपनाया गया है, सोयाबीन। और इसकी साइंटिफिक नाम क्या है? वो है ग्लाइकिन मैक्स। तो वो ध्यान रखिए, ग्लाइकिन मैक्स इसका साइंटिफिक नाम है। राजकीय खेल क्या है? राजकीय खेल है मलखम, है ना। क्रिकेट हॉकी नहीं, हमारे यहाँ का मलखम है। और मलखम से एक बात मैं आपको याद आ रही है मुझे अभी, योगेश मालवीय का नाम जरूर आप याद करिए। योगेश मालवीय
आपको अभी 2020 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है रेगुलर कैटेगरी में। योगेश मालवीय, ये उज्जैन के रहने वाले हैं और कोच है मलखंभ के। इन्हें द्रोणाचार्य का पुरस्कार मिला है 2020 का। तो ये ध्यान रखिए आप, मलखंभ में। कहाँ के हैं योगेश मालवीय? उज्जैन के। तो चलिए अगला राजकीय देखते हैं। तो आज अगला राजकीय नदी है नर्मदा, और नर्मदा को हम रेवा भी बोलते हैं। तो रेवा और नर्मदा एक ही नदी है, मतलब नर्मदा का पुराना नाम जो है वो रेवा है। और इसके बारे में कुछ खास जानकारी आपको बता दूं तो ये नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ पड़ता है? अनूपपुर जिले में। तो अनूपपुर से निकलती है और उसके बाद बहते हुए ये खंबत की खाड़ी में ये नदी गिरती है। कहाँ गिरती है? खंबत की खाड़ी में। और हमारे प्रदेश में दो ही ऐसी नदी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, तो वो हैं नर्मदा और ताप्ती। वो भी आप नाम याद रखिए उनके, नर्मदा और ताप्ती। और नर्मदा के बारे में और आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो अभी तक तो इतना ही बता पाऊंगा मैं नर्मदा के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे राजकीय फल की। तो राजकीय फल है आम। तो इसको तो सभी जानते हैं कि फलों का राजा आम, और इसका साइंटिफिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। तो राजकीय प्रतीक में केवल इतना ही था। ये वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही मैं अलग अलग पार्ट मध्य प्रदेश से संबंधित बनाते रहूँगा। बिल्कुल आप प्यार दीजिए लाइक के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।